हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और आज हम लोग सीखेंगे या आज बात करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट। हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कंसेप्ट एक ही है। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट में जो इन्वॉल्व होंगे वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी टेक पार्ट होंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें किसका रोल था? ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या था? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते थे। यहां पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों का रोल है बच्चों। दूसरा, ये भी कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे? राइट डाउन, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखते जाइए और इसको एक एक करके पूरा समझते जाइए, कैसे होता है, क्या कंडीशन है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, पूरी बात करेंगे। तो राइट डाउन लिखे, इट इज परमानेंट इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन or lone pair electrons are transferred from one atom to another। यहां पर क्या हमने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। दूसरा क्या है? दिस इफेक्ट ओनली अकर्स इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये केवल किसमें होता है बच्चों? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मींस क्या बताया हमने? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो आइए बात करते हैं यहां पर किन किन कंडीशन में या कैसे आपका ये इफेक्ट काम करेगा। ये देखिए, यहां पर ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। ये 1,3-ब्यूटाडाइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। और अगर इस तरह से लिख दिया जाए कोई कंपाउंड, तो ये देखिए यहां पर भी क्या आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। ऐसे लिख दे, ये देखिए इस तरह से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में, और या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख दे, हेलोजन, क्लोरीन, इस पे लोन पेयर, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मालूम है आपको। अब देखिए इनमें कैसे इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। ये देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका ट्रांसफर होगा, इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसके कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर? ये देखिए यहां पर क्या है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर सिंगल बॉन्ड बचा, इस पे क्या आ गया? निगेटिव, इधर इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, ये बन जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा निगेटिव। देखिए, ये मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस जो हम पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत से मॉलिक्यूल है जिनकी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें आप उससे नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 या मोर देन 2 यानी ज्यादा और स्ट्रक्चर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वहां पर आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए आगे इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर क्या होगा? ये देखिए पॉजिटिव है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इसका निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगर इसकी बात करें बच्चों तो कैसे होगा? इसका डबल हेडेड एरो साइन होता है, ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, यानी ये रिजोनेंस शो करेगा, डबल हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होगा इस तरह से, इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? यहां पर आपका डबल बॉन्ड, और इस पर ये बच जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपके ये बनेंगे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बात बच्चों इसकी करें तो यहां पर देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ट्रांसफर होगा, और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा,
तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये बना देगा डबल बॉन्ड, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा या देगा, तो उसमें सेल्फ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह की ये कंडीशन बनेगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो ये एक तरह से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आएंगे, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो भी वो कॉन्जुगेटेड माना जाएगा, और वो इस तरह से आपका इन्वॉल्व होगा। जल्दी करिए, नोट करें। इस तरह से ये आपका होंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। आइए आगे बात करते हैं, जल्दी नोट करें। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बता दें कि रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या फर्क है। जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें या बेंजीन लिख दें हम, तो यहां पर क्या है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यहां पर क्या है, रिजोनेंस, लेकिन यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। देखिए यहां पर ध्यान से, केवल रिजोनेंस होगा। बट अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है आपका क्लोरीन, यहां पर इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका टेक पार्ट कर रहा है, तो यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज रिजोनेंस दोनों होगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया आपका, ये देखिए साइनाइड लगा हुआ है, यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, और इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बच्चों, और ये आपका यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये फिर डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए यहां पर साइनाइड ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी क्या है, मेसोमेरिक एज वेल एज रिजोनेंस। तो जहां पर ग्रुप लगा होगा वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अगर ऐसे केवल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसपे कोई ग्रुप नहीं है, वो आपका रिजोनेंस तो शो करेगा लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिए। तो आइए अब आगे बात करते हैं, रिजोनेंस एक्चुअल में क्या होता है या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर बात करते हैं, देखिए बच्चों, कह सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेंस, and the hypothetical structures are called resonating structure or canonical structure, and the actual structures are called resonance hybrid। ध्यान दीजिए, किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम इमेजिनरी या जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले रहे हैं, दैट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों बेंजीन का। देखिए यहां पर बेंजीन के हमने स्ट्रक्चर लिए हुए, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये आपका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दैट इज सी। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए होता है बच्चों ना ही बी, यानी बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी ना तो आप इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सी क्या है, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, और यह है आपका रिजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड, और ये आपका बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से बेंजीन में देखिए पहले यहां पे डबल बॉन्ड थे, इसके बाद यहां पर आ जाएंगे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड बट 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं। क्या होते हैं, डीलोकेलाइज, यानी घूमते रहते हैं। यही डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरह से बच्चों रिजोनेंस होता है। डीलोकेलाइजेशन, जो एक जगह घूमता रहे,
पूरा, जैसे कोई आज यहाँ है, कल दूसरे पॉइंट में, कल वो तीसरे पॉइंट में पहुंच गया, चौथे पॉइंट, ऐसे करके वो क्या हो रहा, डीलोकेलाइज। तो ये डीलोकेलाइजेशन जो होता है वो रिजोनेंस होता है। ये देखिए कैसे ये रिजोनेटिंग या कैसे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखिए यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी, निगेटिव और पॉजिटिव। देन ये अगर आपका बॉन्ड आगे डीलोकेलाइज होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए यहां पर निगेटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसमें बचा पॉजिटिव चार्ज। देन ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड पहले से था, पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड आ जाएगा, यहां निगेटिव पॉजिटिव, यहां नया बॉन्ड आ जाएगा। तो पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए, यानी ये जो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज। तो ये जो सर्कल देख रहे हो दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये कोई रिंग या ऐसे कुछ नहीं। तो ये क्या है आपका, इस तरह से ये घूमते, जैसे इमेजिन करिए आपका फैन लगा हुआ है, उसमें कितने 3 ब्लेड है, जैसे 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर उसको चलाते हो तो थोड़ी देर बाद वो आपको इस तरह से सर्कल यानी डिस्क पूरा नजर आएगा, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये उसी तरह से आपको दिखाई देगा जैसे फैन चल रहा हो तो आपको ये नजर आएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब इसका जो मेन एविडेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, दैट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए बच्चों, रिजोनेंस का जो मेन एविडेंस है वो है बॉन्ड लेंथ, और प्रैक्टिकली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की 1.33 एंगस्ट्रॉम। बट इन बेंजीन all the 6 carbon to carbon bond has same bond length, that is 1.40 angstrom, which is between क्या single and double bond। क्या मतलब हो गया, हमने क्या बताया बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि कहीं पर ये देखिए कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड आएगा इस तरह से, ये देखिए ऐसे करके कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, यहां पर ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस तो होगा नहीं, रिजोनेंस की कंडीशन नहीं। रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पर इससे काम नहीं बनेगा। या यहाँ पर ये देखिए ये डबल बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, केवल अकेले पाई इलेक्ट्रॉन से काम नहीं बनेगा, ये हम पहले आपको बता चुके। या यहाँ पर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, बट केवल अकेले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से काम नहीं बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में कोई पाई इलेक्ट्रॉन या कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर भी इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा अल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर भी रिजोनेंस नहीं होगा, यहां पर भी रिजोनेंस नहीं होगा। तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, ये कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड की 1.33 एंगस्ट्रॉम होगी, यहां भी 1.54 एंगस्ट्रॉम। कोई भी मॉलिक्यूल होगा अगर उसमें रिजोनेंस नहीं है तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलवेज 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑलवेज 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बेंजीन में आपको क्या देखने को मिल रहा, 3 बच्चों कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और 3 कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो इनकी 1.33, 1.54, 1.33, 1.54, 1.33, 1.54 ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली देखा गया तो बच्चों ऐसा नहीं है, यहां पर ऑल द 6 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है सेम बॉन्ड लेंथ, यहां पर सबकी बॉन्ड लेंथ क्या निकली 1.40 एंगस्ट्रॉम बच्चों, जो कि ना डबल बॉन्ड की है और ना ही वो किसकी है, सिंगल बॉन्ड की है, वो दोनों के बीच की है। ये देखिए, तो वो दोनों के बीच की है आपकी, ना ये डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि बेंजीन में कोई भी प्योरली डबल बॉन्ड है ही नहीं, ना ही कोई प्योरली सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या है बच्चों, ये दोनों के बीच की कहानी है, उसको हम वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्म क्या,
दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहां पर ईच कार्बन टू कार्बन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहां पर कोई प्योरली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये आपको डबल बॉन्ड देखने में लग रहा, बट ये डबल बॉन्ड नहीं है। ये देखिए, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में फर्क है। ये प्योर डबल बॉन्ड है, ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड। बच्चों, ये फर्क है, उतना ही अंतर है जितना कि डालडा और देसी घी में है। वो आपको देखने में लग रहा, वो देसी घी नहीं है। वैसे यहां पर भी ये डबल बॉन्ड देखने में लग रहा, पर ये डबल बॉन्ड नहीं है। वो दोनों के सिंगल बॉन्ड भी नहीं, दोनों के बीच की कंडीशन है। जैसे म्यूल, म्यूल क्या होता है? खच्चर। वो ना घोड़ा है ना गधा है। वो देखने में आपको घोड़ा लग रहा है, वो घोड़ा नहीं है। वो गधा लग रहा, बट वो गधा भी नहीं है। म्यूल यानी खच्चर, वो दोनों का क्या है? हाइब्रिड है, दोनों का रिजोनेंस है। वो बेंजीन की तरह पार्शियल करेक्टर उसमें घोड़े के प्रेजेंट है और पार्शियल करेक्टर उसमें गधे के प्रेजेंट है। तो वो दोनों के बीच की कंडीशन होगी जस्ट लाइक बेंजीन। तो इस तरह से कुछ हमारा होता है रिजोनेंस, यानी वहां पर एक मॉलिक्यूल से उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और इसका हमने बेस्ट एग्जांपल समझाया किससे? बॉन्ड लेंथ से। तो जहां पर भी रिजोनेंस की कंडीशन आएगी, वहां पर बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की होगी। ना तो वहां पर कोई प्योरली डबल बॉन्ड होगा और ना ही कोई प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा। जस्ट लाइक ये देखिए, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी रिंग में इनका पाई इलेक्ट्रॉनों का बच्चों डीलोकेलाइजेशन होगा। यही होता है आपका रिजोनेंस। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिजोनेंस इफेक्ट या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पर क्या है बच्चों? 2 तरह के होते हैं आपके मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। उससे पहले हमें यहां पर कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने होंगे। ये देखिए, जैसे यहां पर हम ले लें क्या? NH2 एनिलीन। नाइट्रोजन में क्या होता है? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा कुछ इस तरह से। तो इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ये देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर, ये क्या बन जाएगा? इसमें आ जाएगा सेल्फ पॉजिटिव। देन फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ इस तरह से यहां पर ये बॉन्ड बचा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर बाकी वही कंडीशन रहेगी। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी? ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड बन गया, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सेम कंडीशन। और फाइनली क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बाद ये देखिए आपका पॉजिटिव नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बचा और इस पे क्या है? पहले से पॉजिटिव था। ध्यान रखिएगा, सेम एटम पे अगर अपोजिट चार्ज आते हैं तो दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले इसमें पॉजिटिव था, बॉन्ड टूटा तो क्या आ गया? नेगेटिव। एक ही एटम पे अपोजिट चार्ज आने से ये चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज हो गए और NH2 पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए बच्चों। तो ये क्या लिखे हुए? दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या? एनिलीन। These are resonating structure of aniline। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है इसमें लाइक CHO, NO2 यानी नाइट्रोजन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अब देखिए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे बच्चों। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो ये बॉन्ड आपका इस तरह से ब्रेक होगा और जब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बचे ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां आएगा, सिंगल बॉन्ड और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, H लगा रहेगा। फिर ये देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा और जब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा और कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह से ये आपका बॉन्ड बचा, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऐसे करके, और फाइनली ये आपका बॉन्ड इस तरह से आपका ब्रेक होगा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड थे निगेटिव पॉजिटिव, ये नया बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बचेगा, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव बॉन्ड बन जाएगा। ये अगल बगल अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड था, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गया, यानी दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो कुछ इस तरह दो तरह के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहां पर ध्यान दो, तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, यहां पर दो चीजें हो गई, एक ग्रुप, इसको हम मान लेते हैं ग्रुप, और ये हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दो पार्ट हो गए। ये देखिए, तो अगर ग्रुप से सिस्टम की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये आपके होंगे पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड अदर एग्जांपल देखिए, यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी पीछे बताया था, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। यहां पर देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर और इसके बाद सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब यहां पर क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और ये लोन पेयर होगा। तो ये देखिए CH2, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा CH, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसमें आ जाएगा सेल्फ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो लोन पेयर देता है उसमें सेल्फ क्या आ जाता है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन आएगी। तो यहां भी ग्रुप, ये क्या हो जाएगा आपका ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा सिस्टम। सिस्टम, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप से किधर जा रहे हैं, सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इट मींस ये भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको कहते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहां पर, अगर अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये देखिए ये हो गया सिस्टम और ये हो गया आपका ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप की तरफ जाते हैं बच्चों, दैट इज क्या, निगेटिव या माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट, ये होगा माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किधर डिलोकलाइज हो रहे हैं, सिस्टम से ग्रुप की तरफ। ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका और भी एग्जांपल हो सकते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ये हमने दो एग्जांपल आपको बताए पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के, कि जब ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मीजोमेरिक, और जब सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ये आपका लिखा हुआ है कोई कंपाउंड, ये देखिए, तो अब यहां पर क्या है, अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या, कार्बन। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। तो CH3 CH, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों प्लस, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा CH, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रुप, और ये हो गया आपका सिस्टम। तो अब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रुप की तरफ, दैट इज नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ये होता है नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। आइए बच्चों, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, जो आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन या कुछ एग्जाम में ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लगा हुआ है फ्लोरीन, हेलोजन,
तो फ्लोरीन में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आपका टेक पार्ट करता है रिजोनेंस में। अब देखिए बच्चों, अगर देखें तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे कुछ इस तरह से। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, इसका पॉजिटिव, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलके बना देंगे डबल बॉन्ड, और इसमें क्या आ जाएगा, सेल्फ पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बात हो गई क्या, तुम्हारी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की। कौन सा इफेक्ट हो रहा, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। बट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती बच्चों, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट भी करेगा, यानी यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और वो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट है। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा किसमें, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट पे। ये ध्यान रखना है, क्या बताया हमने, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या, जो माइनस आई इफेक्ट है इसमें वो क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। तो कई बार हमको यहां पर दोनों इफेक्ट मिलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर या अदर प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी। जैसे यहां पर हम कुछ कंपाउंड आपको लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, इनको नोट कर लीजिए। ये आपका लिखा हुआ है OH फिनॉल, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है एनिलीन, यानी कि NH2, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिखा हुआ है बच्चों बेंजीन, और इसी तरह से ये आपका लिखा हुआ है साइनोबेंजीन, और इसी तरह से ये आपका लिखा हुआ है फ्लोरो, इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह से ये आपका लिखा हुआ है NO2, नाइट्रो, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से ये लिख दे हम CHO या बेंजल डिहाइड, और इसी तरह से ये लिखा हुआ है CHO यानी CH3 टॉलुइन। चलिए अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से इफेक्ट होंगे। चलिए बच्चों देखिए, तो यहां पर ऑक्सीजन, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग इधर को है, यानी इसमें कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और यहां पर OH ग्रुप, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो बताया था OH में कैसा था, माइनस आई इफेक्ट था, लेकिन बहुत लास्ट में था, यानी वीक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर इस तरह से 2 इफेक्ट काम करेंगे, बट हियर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट इज क्या, डोमिनेंट देन क्या, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, यानी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी। आइए इसकी बात कर लेते हैं। यहां भी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है यहां पर बच्चों, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, अभी बताया था, दैट इज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पर ध्यान दो, ये NH2, इसमें वीक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेंट होगा। तो ये कंडीशन बनेगी इन दोनों पे, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर भी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा। देखिए बेंजीन में ये केवल सिस्टम है, इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, यानी यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो आपका नहीं होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, रिजोनेंस होगा, इसमें क्या होगा, केवल रिजोनेंस होगा। ये अंतर है, ये फर्क है। देखिए यहां मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, रिजोनेंस होगा। क्यों, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, रिजोनेंस प्रेजेंट है, मीजोमेरिक नहीं। अब आइए इसकी बात करें तो साइनाइड, यहां पर देखिए ये आपका इस तरफ, यानी कि क्या हो रहा है, ये निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट
बच्चों कैसा होगा, निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और दूसरा साइनाइड पे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता था। तो यहाँ दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, दोनों निगेटिव हैं, अच्छी बात है, दोनों फेवर में। तो यहाँ पर दोनों फेवर में, दोनों निगेटिव हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या होगा, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा, क्यों, ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो अब यहां पर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा मीजोमेरिक इफेक्ट पे, या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेंट होगा। ध्यान रखिएगा। NO2 ये देखिए यहां पर इस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, किधर, ये आपके सिस्टम से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और NO2 में स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दोनों फेवर में, दोनों निगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी वही, ये देखिए निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखिए फिर ये CH3 आ गया, सेम, यानी कि यहां पर कार्बन ही कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो यहां पर भी केवल रिजोनेंस इफेक्ट होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कुछ चीजें आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की। आइए इसमें कुछ और बात करते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर रेजोनेंस। इसके कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस पे। तो इसको नोट कर लिया होगा, आगे लिखेंगे रूल्स फॉर रेजोनेंस। उसमें पहला पॉइंट बच्चों क्या है, द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। बच्चों अभी हमने आपको जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, वो चाहे बेंजीन के हों या किसी अन्य कंपाउंड के, तो आप देखेंगे बेंजीन के जैसे था, पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड है, अब इस पोजीशन पे। कहने का मतलब है केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदलता है आपका, बस, बाकी कार्बन हाइड्रोजन जो भी एटम जहां लगा है वो लगा रहेगा, उस पे कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा पॉइंट क्या था, द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। केवल इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होगा, एटम ग्रुप चेंज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग नियरली द सेम एनर्जी। यानी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनकी एनर्जी लगभग समान होती है, नियरली सेम होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कमा ग्रेटर द स्टेबिलिटी। क्या हमने कहा, ये देखिए ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, अगर इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी बताया था इसमें पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, इस पे निगेटिव, इधर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका पॉजिटिव निगेटिव, अगल बगल अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो बॉन्ड बना देते हैं, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो हमारा पॉइंट क्या था, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो 1 2 3 4 5 इसके मेन कोवेलेंट बॉन्ड गिन ले, 1 2 3 4, इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर 5, 1 2 3 4 5। तो इट मींस दिस इज, ये क्या, मोर स्टेबल, ये स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से समझ लें, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम। क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम देन द स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज इज मोर स्टेबल। अभी तक तो क्या था, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते थे, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए जैसे इस मॉलिक्यूल में यहां पर बताया था आपको क्या, कि ये देखिए बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे निगेटिव सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड, और इसमें सेल पॉजिटिव, कुछ इस तरह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेम है, बट दिस इज मोर स्टेबल। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने लिखा है रूल में कि अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसपे कोई भी
चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहां पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो फिर से सुन लें, इफ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम देन द स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज इज मोर स्टेबल। आइए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, इफ टू अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन then the structure is more stable, the distance between them increases, the stability decreases। क्या बताया कि अगर अगल बगल अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके। क्यों? इनके अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। फिर से सुन लीजिए, इफ टू अपोजिट चार्ज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन, अगल बगल, द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज, द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या? इफ टू सेम चार्ज present on adjacent position the structure is very unstable। अगर कहीं भी अगल बगल दो कार्बन या किन्हीं दो एटम पे सेम चार्ज आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, द स्ट्रक्चर इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा बच्चों। तो यहां पर कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे सेम चार्ज नहीं आएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, if positive charge present over more electronegative element the structure is क्या? unstable। ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अगर यहां पर बात करें इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड, और इसका निगेटिव, इधर इसका पॉजिटिव, नया बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाते, इस तरह से CH डबल बॉन्ड O, इस तरह से शिफ्टिंग आप अगर शो करते तो क्या आ जाता बच्चों? CH3 CH, इस पे निगेटिव, इसका पॉजिटिव और निगेटिव, ये डबल बॉन्ड बन जाता, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वहां पर निगेटिव चार्ज ही प्रेफर होगा बच्चों, क्योंकि ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये देखिए, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ऐसा यहां नहीं होगा। ये तो हो गई रूल्स फॉर रिजोनेंस की। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। जल्दी करें, एप्लीकेशंस इसके क्या क्या 12th में पूछे जाते हैं, और भी कई उसमें हैं, तो ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे 12th में चैप्टर है एल्कोहल एंड फिनॉल, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है क्या? फिनॉल सोच एसिडिक करेक्टर। फिनॉल जो है वो आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो क्यों? यहां पर ध्यान दीजिए, ये अगर हम बेंजीन रिंग में OH लगा दें तो बन जाता है एरोमेटिक एल्कोहल, दैट इज फिनॉल। बच्चों फिनॉल क्या शो करता है? अम्लीय गुण, एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो क्यों शो करता है? वेरी सिंपल, ड्यू टू रिजोनेंस। किस लिए? ड्यू टू रिजोनेंस। लेकिन इसको डिटेल समझने के लिए इसके हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे, और आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। देखिए यहां पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे डोनेट होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होगा। अभी पीछे बता भी चुके थे। ये देखिए बच्चे, ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलकर बना देंगे बच्चों डबल बॉन्ड। और जो लोन पेयर देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो शिफ्ट करता है लोन पेयर, उसमें हमेशा सेल्फ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कुछ ये कंडीशन होती है। फर्दर ये देखिए, ये आपका बॉन्ड टूटेगा, अब यहां पर ऐसे डिलोकेलाइजेशन हो रहा, बचा ये बॉन्ड, यहां पे निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, अगल बगल अपोजिट चार्ज, नया बॉन्ड बना देंगे, और बाकी कंडीशन सेम।
आगे समझते हैं। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऐसे ट्रांसफर होंगे, यहां पर ध्यान दो, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये आपका बाकी का कंडीशन वही है। और फाइनली बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे यहां पर ये और ये बॉन्ड पहले से थे पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन में पहले से था पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा तो निगेटिव, सेम एटम पे अपोजिट चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। OH पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड था, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए। इट मींस क्या, दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आइए बच्चे इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपका फिनॉल, ये भी फिनॉल है। अगर यहां से ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन प्लस लेके निकल जाए तो ये देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। अब इसके भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, किसके, फिनॉक्साइड आयन के। ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या कंडीशन आएगी, आप देख रहे हैं यहां पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये डबल बॉन्ड और आपका ये आ जाएगा। फर्दर ये बॉन्ड टूटेगा तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या, पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड बन गया, यहां निगेटिव चार्ज, और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपकी कंडीशन आ जाएगी पॉजिटिव निगेटिव, यहां नया बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे फिर से निगेटिव चार्ज। पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए, यानी दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बच्चों ये क्या है, दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। चलिए ये हमने क्यों बनाया जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि फिनॉल सोच एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो हमने उसका रीजन बताया था, या आप लिख सकते हैं इसका रीजन क्या, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू रिजोनेंस। एक लाइन का आंसर है, क्या लिखेंगे, फिनॉल सोच एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल ड्यू टू रिजोनेंस। और इसके लिए हमें बनाने पड़े रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कैसे फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। यहां पर अगर देखें तो क्या, इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल unusual positive charge is present over more electronegative element oxygen। अभी बताया था कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, और अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आने के कारण इस फिनॉल की स्टेबिलिटी कम हो गई, जबकि फिनॉक्साइड आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी ऑक्सीजन पे कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इट मींस फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। तो अब फिनॉल क्या करेगा, जब जानता है कि ये फिनॉक्साइड आयन में मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो तुरंत इस H को भगा देखे, हटो हटो तुम्हारा कोई काम नहीं, इसको तुरंत हटा के तुम जाओ। क्यों, ये जानता है कि अगर ये H+ निकल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, यानी ये फिनॉक्साइड आयन के रूप में ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों जो H+ लॉस करते हैं या जिनकी टेंडेंसी H+ लॉस करने की होती है वो क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी वो एसिड होते हैं। तो इसीलिए फिनॉल एसिड होता है या एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों, क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, और आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करने के पीछे कारण क्या है, स्टेबिलिटी, और वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होके ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इसका रीजन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करें। आगे बात करते हैं। देखिए तो ये तो बात हो गई फिनॉल के क्या, एसिडिक कैरेक्टर की। ये पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहीं पे जब बात उठी है तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। ये आपका काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ये तो बात हो गई फिनॉल की बच्चों। अगर यहाँ पर फिनॉल के साथ में कोई एक और ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे क्या लगा दे, NO2, क्या लगा दें यहाँ पर, NO2 लगा दें। ये देखिए क्या लगा हुआ है, NO2।
तो फिनॉल से इस नाइट्रोफिनॉल का एसिड करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और अगर यहां पर 2 NO2 लगा दें यानी डाई नाइट्रोफिनॉल, तो इसका एसिड करेक्टर और ज्यादा हो जाएगा। और कहीं आपने यहां पर 3 NO2 ग्रुप लगा दिए तो इसका एसिड करेक्टर और ज्यादा होगा। ये लिखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट इज, इसको और भी क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम है एसिड। वैसे तो यहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फिर भी NO2 में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और यहां पर एक नहीं 3 नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगे हैं जो कि एसिड करेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका एसिड करेक्टर काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, -I इफेक्ट बढ़ता जाएगा और एसिड करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो फिनॉल से भी कहीं ज्यादा इनका एसिड करेक्टर होगा और इनका ये ऑर्डर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्या क्लोरीन शोज इनर्टनेस इन क्लोरोबेंजीन। जब आप क्लास 12th में पहला चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, तो वहां पर है बच्चों क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, पहले इसका मतलब समझते हैं। ये क्या करता है, तुम्हारा इनर्टनेस शो करता है। इनर्टनेस का मतलब निष्क्रियता, यानी ये रिएक्टिव नहीं होता है। जैसे ये एलिफेटिक हैलाइड लगा है और ये एरोमेटिक हैलाइड, इन दोनों क्लोरीन के नेचर में बहुत अंतर। ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट इनके नेचर में बहुत फर्क है। ये क्लोरीन बहुत शांत स्वभाव का है, यानी ये ज्यादा किसी से रिएक्ट वेक्ट नहीं करता है, ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। लेकिन ये क्लोरीन बहुत खतरनाक है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये बात बात पे लड़ाई करता है, बात बात पे इसका झगड़ा होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम इसकी एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन करा दे तो ये तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्कोहल, और NaCl अलग हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन होगी। बट अगर इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इनर्टनेस शो करता है, निष्क्रियता शो करता है, यानी ये रिएक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इसको प्रोवाइड करोगे तब ये रिएक्ट करेगा, यानी ये नॉर्मल कंडीशन पे या साधारण परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों। ये अंतर है, ध्यान दीजिए। अब आप किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, प्रेशराइज करोगे, किसी के पीछे पड़ोगे, तो भाई उसको मजबूरी है, फिर तो रिएक्ट करना पड़ेगा। वही इस क्लोरीन का हाल है। तो ये क्लोरीन जो है इनर्टनेस शो करता है। अब बात आती है कि ये इनर्टनेस क्यों शो करता है, यानी ये निष्क्रियता क्यों शो करता है, या हम कहें कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं है। तो बच्चों क्या कहेंगे, ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है रिजोनेंस। इसके लिए भी आपको जल्दी से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने होंगे। अभी अभी बताया था, ये देखिए कुछ इस तरह से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बिल्कुल फिनॉल की तरह। ये भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका लोन पेयर बन गया डबल बॉन्ड, और इसमें आ गया सेल्फ पॉजिटिव चार्ज। फाइनली इस तरह से डीलोकेलाइजेशन होगा, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, डबल बॉन्ड बन गया बच्चों, और इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, और बच्चों इस तरह से, और फाइनली इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जानते हो बिल्कुल फिनॉल की तरह। तो यहाँ पर नया बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पहले पॉजिटिव था, बॉन्ड टूटा, निगेटिव आया, सेम एटम पे अपोजिट चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बने हुए हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब हमारा आंसर क्या था कि ये इनर्टनेस क्यों शो कर रहा है बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड, ये देखिए नॉट ए प्योरली सिंगल बॉन्ड। ये आपका जो बॉन्ड दिख रहा, ये दिख रहा सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है नहीं, इसमें और इसमें अंतर है। ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर रिजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन ये क्लोरीन आसानी से रिंग से रिमूव नहीं होगा। इसको रिंग से हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन अब यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है,
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर से। तो कुछ इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा यहाँ पर ये कुछ ऐसे होगा। ये देखिए, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या, ये क्लोरीन अब रिंग से इजीली रिमूव नहीं होगा। ये है रिजोनेंस का रोल। ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बट सिंगल बॉन्ड नहीं, ये देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नहीं, क्या बताया था, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की कंडीशन होगी, दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये क्लोरीन रिंग से आसानी से रिमूव नहीं होगी बच्चों। इसलिए इसको हटाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये क्या होता है, इनर्टनेस शो करता है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, और ये आपको मिलेगा क्लास 12th के चैप्टर में एमाइंस में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्या, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। नोट करें बच्चों, क्या पूछा जाता है, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइन। एलिफेटिक एमाइन लाइक मेथिलेमीन, एथिलेमीन, इनकी बात करते हैं, और एरोमेटिक एमाइन अगर रिंग में क्या लगा दें, NH2, दैट इज एनिलीन। नाइट्रोजन कहीं भी आता है उसमें हमेशा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मींस अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं होते हैं। वो आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रख सकते हैं, कहीं भी आता है वो लिखा जाए ना लिखा जाए, अंडरस्टूड है, नाइट्रोजन में हमेशा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन कहीं भी आए वो लिखा जाए ना लिखा जाए, हमेशा दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हमेशा 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर आइए इसके भी जल्दी से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, बिल्कुल उसी तरह फिनॉल और क्लोरोबेंजीन की तरह, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर इस पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर, ये बन गया डबल बॉन्ड, और इसमें सेल्फ पॉजिटिव, क्योंकि जो लोन पेयर देता है बॉन्ड बनाने के लिए, कई बार बता चुके हैं, उसमें सेल्फ पॉजिटिव चार्ज आता है। अब काफी कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आ जाएगा। अब यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर नया बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी वही कंडीशन आपकी रहेगी। फर्दर ये देखिए आपका इस तरह से, तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड, यहाँ पर आपका वही कंडीशन, और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, पॉजिटिव निगेटिव सिंगल बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। पहले इसी पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब इसी पोजीशन पे बॉन्ड आ गए। जल्दी से नोट कर लें, ये क्या बने हुए हैं, दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एनिलीन। क्वेश्चन हमारा क्या था कि एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइन। बच्चों क्यों, क्योंकि यहां पर ये देखिए जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक तरह से नल्ला, इसको कोई काम धाम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, एलिफेटिक एमाइन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दे देगा। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है, और उस डीलोकेलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। और जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से डोनेट नहीं करेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका रीजन होता है। तो यहां पर कह सकते हैं ड्यू टू रिजोनेंस, Aliphatic amines can easily donate their lone pair electron, but aromatic amines, the nitrogen cannot easily donate their lone pair electron because this lone pair electron involve in क्या, resonance या delocalization। तो ये इसका कारण होता है बच्चों, यहां पर रिजोनेंस नहीं, तो ये बैठा ही फालतू, तो यहाँ पर जो नल्ला होता है उसको पता है तुम्हें, उसको उठा के आराम से दे दिया जाएगा, जाओ। लेकिन जो काम का आदमी है, जो जिससे पूरा घर चल रहा है या जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन मॉलिक्यूल की, कहेगा ना भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने से नाइट्रोजन
मना कर देगा। ये रीजन है बच्चों। तो क्या हो गया, एलिफेटिक एमाइंस हमेशा एरोमेटिक एमाइन से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। रीजन क्या है बच्चों, रिजोनेंस। एलिफेटिक एमाइंस में रिजोनेंस नहीं होता है, इसलिए इसका नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को आसानी से डोनेट कर देगा, जबकि एनिलीन यानी एरोमेटिक एमाइन में क्या, जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकलाइजेशन में यानी रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये बात हो गई इसकी एप्लीकेशन की। पूरी हमने पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस पूरा आपको एक्सप्लेन किया, हर कंडीशन और हर उस पे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे किसके साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लास्ट इफेक्ट बचा है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसके साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।